परेशान है, 4 दिन हो गया, खाना पीना छोड़ दिए हैं सर। अभी बाबू लिखने हम तो बैठा डाली तो बाबू लिखने उनके सुशीला देवी पत्नी जोगेश्वरी प्रसाद से जमीन मैंने बैनामा लिया। मैं खड़ा हूं कुशीनगर जिले के हाटा तहसील क्षेत्र के पट्टन गांव में, जहां डीएम द्वारा 100 एकड़ जमीन सरकारी बताई जा रही है, लेकिन यहां मामला कुछ और है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पर यह निकल कर आया है कि यहां 10 एकड़ के आसपास जमीन लोग बैनामा लिए हैं, जिस पे उन लोगों का कब्जा भी है। 1994 से ये जोत बो रहे हैं। इन लोगों का भी खेत उसी दायरे में आ रहा है। डीएम द्वारा इन लोगों के खेत को भी सरकारी जमीन बताया जा रहा है। आज हम इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। जब इन लोगों ने 1994 से ही बैनामा खेत लिया है, फिर इन पे एक्स्ट्रा डीएम द्वारा दबाव क्यों डाला जा रहा है? इनके काश्तकारी जमीन को सरकारी जमीन क्यों बताई जा रही है? हम बात करते हैं बारी बारी से, लोगों का जानना चाहेंगे आखिर मामला क्या है। तो मेरे साथ आप जुड़े हैं, पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। सर मेरा नाम श्री चौधरी, मैं ग्राम पटनी का हूँ। मैं 94 से मैं काश्तकार का जमीन सुशीला देवी पत्नी जोगेश्वरी प्रसाद से जमीन मैंने बैनामा लिया। सन 94 में लिया हूँ। आप किसे लिए हैं? सुशीला देवी से पत्नी राजेश्वरी प्रसाद, जो मोती चक का निवासी है। और मैं आज 32 साल हो गया अपनी ज़मीन कायम पर हूँ और मैं जोत बो रहा हूँ। मेरे खेत में सब ये रखे हुए हैं, भूसा वगैरह बना कर रखे हुए हैं। और क्या चाहते हैं आप? जैसे कि ये 1994 से इन्होंने खेत बैनामा ली है। ये इनका टोटल खेत है, मैं चाहूँगा इसको दिखाया जाए। ये लगभग 10 एकड़ का प्लाट है और इसमें तमाम लोग हैं और सब लोगों ने बैनामा लिया है। अभी इन्होंने बताया कि इससे बैनामा लिया है और इस जमीन पर बाकायदे खेती बाड़ी हो जाती है। कुछ लोगों तो घर भी बना लिए हैं, बाकी अपना झोपड़ वगैरह डाल के भूसा वूसा रखते हैं। सर ये जमीन आप जब बैनामा लिए जिससे लिए, उसके पहले किसका था? कुछ कागज वो देखे होंगे? जी सर, जोगेश्वरी पर उनका सुशीला देवी का था और मैं कागज देख के लिया हूँ। उस सुशीला देवी पहले किसका था? उन्हीं के खानदान का, उन्हीं के खानदान सुशीला देवी के नाम से बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसा कि एक काश्तकार भी है, 70 एकड़ जो डीएम सरकारी जमीन बता रहे हैं, इनका भी जमीन है और ये कह रहे हैं कि बाकायदे हमने सुशीला देवी से बैनामा लिया है। और हमारे साथ जुड़े हुए एक महिला भी है, ये भी काफी परेशान। इनसे बात करें। आपके कितना जमीन भाव में? हमन के 4 लोग हैं 1 बीघा में। हमन के 4 लोग 1 बीघा में है, तो हमार जमीन कुछ दूर रहल है। जब ई काश्तकारी बिकाए लगल है तो हम वहाँ से बेच के कहनी हमरे घरे आ जाए, तो हम मन के सरकारी जमीन नहीं है। कैसे आप खरीदले? सुशीला देवी से। सुशीला देवी के है? सुशीला देवी मोती चक है। जैसा कि ये महिला है और इनका खेत कहीं और था, लेकिन उन्होंने उसको बेच के अपने सुविधा के अनुसार सुशीला देवी से नज़दीक जमीन खरीद ली। ये सोची कि चलिए नज़दीक रहेगा तो खेती बाड़ी और मैं घर भी बना लूँगा, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही उभर के आ रहा है। डीएम ने इन लोगों की सारी ज़मीनों को सरकारी ज़मीन बता रहा है और मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करूँगा। क्या सोचकर ज़मीन खरीदते थे या फिर हो क्या गया? सर जमीन अपनी सुविधा के लिए लिए थे, कब लिए थे, अब क्या दिक्कत आ रही है? जी सर, मैंने ज़मीन ये सन 1994 लिया था और जैसे ही खबर छपी कि सरकार ने डीएम ने आदेश दिया कि ये 100 एकड़ ज़मीन जो है धूस के नाम से दिखा रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। हम लोगों ने सरकारी ज़मीन न लेकर हम लोगों ने उनकी बैनामे की ज़मीन ली है, वो फर्जी नहीं है। ये डीएम साहब बहुत पहले कागज उठा रहे हैं, आज़ादी पहले से उठा रहे हैं शायद, या सही है? ये क्या मामला है? आज़ादी से पहले देखा जाए तो आज़ादी से पहले से ही उनका नाम चला आ रहा है। हम भी लोग देखे हैं, उनका नाम आज़ादी से पहले से ही आ रहा है। तो ये फर्जी ज़मीन नहीं है। हमने कोई सीलिंग ज़मीन नहीं लिखवाया है, न ग्राम सभा की ज़मीनें हैं। हमने सरकारी ज़मीन नहीं लिखवाया है। आपकी ज़मीन चौथा पुस्त की है? आप मतलब जो आपके नाम चल रहा है? तीसरा, समझिए तीसरा पुस्त है। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है कि जो भी यहाँ काश्तकार खड़े हैं, ये इन लोगों की तीसरी पीढ़ी है। पिछले 3 पीढ़ियों से ये लोग ज़मीन जोतते बोते आ रहे हैं। इन लोगों को थोड़ा भी अंदाज़ा ये नहीं था कि अभी हाल ही में सरकार इसे सरकारी ज़मीन कहकर अपनाना चाहेगी। ये लोग काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई से इस ज़मीन को सुशीला देवी से खरीदा था और सुशीला देवी का नाम इनकी अगर माना जाए तो आज़ादी से पहले से चला आ रहा। अगर डीएम साहब
आज़ादी के पहले का अगर कोई कागज निकालते हैं तो वो इन लोगों के पास मौजूद नहीं है। हो सकता है पहले किसी की ज़मीन हो, लेकिन पिछले 3 पुश्तों से आज़ादी के बाद जिसका नाम चल रहा था सुशीला देवी, उन्हीं के नाम से ये लोग खरीदे हैं। बाकायदे इंतखाब चेक किए, सब कुछ दिए, ज़मीन काश्तकारी में फिर ये लोग खरीद लिए हैं। इसमें इन बेचारों का क्या दोष है? ये अपने ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है। ये बार बार जाके हाटा एसडीएम को ज्ञापन दे रहा है। अभी कल ये लोग जिले पर पहुंचे थे, डीएम साहब से बात किए। शायद डीएम साहब का कहना है कि जो सरकारी ज़मीन है उसमें से 1 इंच दिया नहीं जाएगा और जो काश्तकारों की ज़मीन है उसमें से 1 इंच नहीं लिया जाएगा। मेरे साथ एक बुजुर्ग है, ये बताएंगे कि इन लोगों के खरीदने से पहले ज़मीन की ज़मीन इन लोगों के खरीदने पहले क्या कर रहा है? बाबुए के रहा था, बाबुए के क्या नाम है बाबू के? बिंदेश्वरी प्रताप। अच्छा, तो ये का सुशीला देवी उनकी पत्नी है। ये बेची है इन लोगों से? हाँ, बेटी है। सरकार का रही है, सरकारी ज़मीन है, क्या लगता है? आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, बताएंगे सरकारी है कि इन लोगों की ज़मीन है ये? अच्छा, अब हम तो उन्हीं के जान करके के लिए सुशीला देवी के हम लोग ऐसे जानते तो हम लोग इसमें पढ़ते कागज पत्र आप देखे तो सुशीला देवी के नाम से था। हाँ, जैसे काफ़ी बुजुर्ग हैं, इन्होंने बताया कि जब हम लोग ज़मीन खरीदते तो सुशीला देवी से खरीदते, क्योंकि सुशीला के नाम से सारा डॉक्यूमेंट था। ऐसे में कोई भी डॉक्यूमेंट देकर ही ज़मीन खरीदता। अगर ये लोग ज़मीन खरीद लिए तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आज ये गड़ा मुद्दा निकल गया है कि ये सरकारी ज़मीन है। ऐसे में तमाम लोग हताश हैं, परेशान हैं, अपनी ही ज़मीन की लड़ाई अपने ही लड़ रहे हैं। और लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी परेशान है। और क्या तो सर मैं अभी 2 साल से 3 साल हो गया बैनामा लिया हूँ। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, 7 दिन हो गया खाना पीना छोड़ दिया हूँ सर। मात्र 10 देखिए 70 एकड़ ज़मीन है और 10 एकड़ का ही मामला है। अगर डीएम साहब चाहेंगे तो इसको निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक चीज़ बताइए, आप जब लिए तो कागज पत्र देखे पिछले? हाँ सर, मैं लिए थे। कितना किसका था उसमें? मतलब मैं ज्ञानती देवी पटनी से लिया था। इसमें 3 भाई थे, एक भाई भेज दिए ज्ञानती देवी से। ज्ञानती देवी किससे ली थी? ये जगदीश से और जगदीश अभी मेरे को 3 साल हुआ सर लेने के लिए। हम लोग मेहनत से कमा कर खा कर लिए हट्टी करके लिए हैं। हम लोग को 1-2 हफ्ता हो गया, हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है सर, अभी नहीं। जैसा कि ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास वही ज़मीन है, उसी से हम लोग के घर का खर्च चलता है, खाने पीने घर नहीं मिलता है तो हम लोग खाने में ना मर जाएंगे। जैसा कि इनका ये तीसरी पीढ़ी है, इसके पहले 2 लोग और ज़मीन खरीद चुके हैं, ये तीसरी बार तो 3 साल पहले लिए हैं। उसके पहले जो लोग ज़मीन लिया था वो भी बाकायदे देखे थे कि इसके नाम से इंतखाब है और कौन उसका मालिक है। 2 लोगों के खरीदने के बाद अगर यानी रीसेल उसको कहते हैं, 2 लोग खरीद कर इनको बेचे हैं, फिर कहीं से ये दुविधा नहीं है कि ये ज़मीन इनकी नहीं है। फिलहाल डीएम साहब जो जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं, नंबर तो यही है, लेकिन वो ज़मीन कहाँ है जिसको 100 एकड़ की सरकारी ज़मीन बता रहे हैं। हालांकि अगर नक्शे को देखा जाए तो ये सारी ज़मीन उनके जद में आ रही है, लेकिन इन लोगों का दावा है कि ज़मीनों को हमने खरीदा है और जिससे खरीदा है वो बाकायदे उनका कागज पत्र लिया था और उन्हीं के नाम से था। हालांकि ज़मीन पर एक यूपीसीएल का एक बड़ा पावर हाउस लगा हुआ है और पीसीएफ का गोदाम भी है। इसके अलावा यहाँ इस काश्तकारों का ज़मीन है और घर बना हुआ है। मेरे साथ तमाम लोग हैं और लोगों से मैं बातचीत करें। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। ये ज़मीन के बारे में आपको कुछ पता है? सरकारी ज़मीन है? हाँ, बाबू लिखने वाला थे। तो बाबू कहाँ ज़मीन डलाई ला रहा? बाबू लिखने वाला मुझे जब बैठा रहा तो बाबू लिखने उनके लिखना जेकर जेकर रहा सबको लिखा रहा। हाँ, अब बाबू कितना दिन से आ रहा रहना है? अब बाबू रात रहना मोती चौक रात रहना यहाँ रात रहना, बाकी देखभाल कर रहना, बगीचा लगवाने रहना है। पहले बगीचा लगवाने रहना और ओकरे बाद से काट कूट के बेचा गई तब ओकरे बाद से बैनामा भाई। ये लोग बयानामा सही ले लोग ज़मीन है? हाँ, बैनामा कितना दिन से लोचो तो बहुत भाई लोग 32 साल हो गए। हाँ, 32 साल हमारे सामने बार दिखाई बाबू वो जगह पर बैठा रहा लिखल है। कहाँ के पर लिखाई बाकायदे? हाँ, यहाँ बाबू बैठा रहा सब दिखाई देगा, लिखाई कोई दूसरे पर उसका पर। जैसा कि ये साक्षात गवाह है, ये कह रहे हैं कि बाबू यानी सुशीला देवी के जो हस्बैंड थे, उन्होंने ये ज़मीन इन काश्तकारों को बेची थे और यहीं पर सारा लिखा पड़ा गया था। पिछले 35 सालों से ये ज़मीन के कब्जे में है, जोधपुर रहे, कागज पत्र इंतखाब सब इनके नाम से निकल रहा है। अब सोचनीय विषय है कि अगर इन लोगों के नाम से कागज पत्र खारिज दाखिल जितनी प्रक्रिया होती है ज़मीन का सब पूरी है, उसके बाद ये ज़मीन सरकारी कैसे निकल गई? अगर वास्तव में आज़ादी के पहले कुछ 400 BC 1900 BC हुआ होगा
कोई इधर उधर किया होगा, इसके जिम्मेदार ये बेचारे काश्तकार नहीं है जो अपने गाढ़ी कमाई खून पसीने से साथ ये ज़मीन खरीदी। हालांकि ज़मीन यहाँ 100 एकड़ सरकारी की बात हो रही है, लेकिन मात्र 10 एकड़ ज़मीन ही यहाँ से बिकी है जो ये लोग खरीदे हैं और परेशान हैं, दर-दर ठोकर खा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं। 10 एकड़ बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, अगर इनका ज़मीन है तो इनको ज़मीन मिलनी चाहिए। मेरे साथ तमाम लोग इधर जुड़े हुए हैं, सब कई लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा, इनसे जानना चाहूँगा क्या मामला है, ये मार हल्ला हो गया, ज़मीन सरकारी है और ये लोग कह रहे हैं जमीन अपना। सरकारी नहीं है ये इन लोगों का मतलब बैनामा किया हुआ है। ये कितने दिन से लोग जोत बो रहे हैं? ये जोत रहे हैं करीब 32-33 साल हो गया इन लोग का, बैनामा हो गया। अचानक सरकार कह रही है कि ज़मीन हमारी है, आज़ादी से अब पहले तो आज़ादी के पहले कुछ कागज निकाल सरकार अपने मर्जी से जो मर्जी कही जाए, वो तो वहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारा है तो बंजर है, वो है जो पैसे दिए हैं बैनामा कराया है जिनके नामे है वो तो कह रहे हैं हमारा है। जैसे कि यहाँ जितने लोग हैं सभी लोगों का कहना है कि ज़मीन इन्हीं लोग की है, क्योंकि जितनी लोगों की उम्र है उसके पहले से शायद ये जोत बो रहे हैं। हमने बुजुर्गों से बात किया, उन लोगों ने बताया कि ये ज़मीन काश्तकारी है, सुशीला देवी के जो पति थे उन्होंने बेचा है। उसके बाद भी सरकार कह रही है कि ये ज़मीन सरकारी है, वो भी 1, 2, 4 नहीं बल्कि 100 एकड़ की बात की जा रही है कि कुशीनगर जिले के पट्टन धूस पे 100 एकड़ सरकारी ज़मीन है जिसकी नापने जोखने और सर्वे कवायद भी पूरी हो गई है। इसी बीच ग्रामीण निकल कर आए हैं और कहे हैं कि हमने कुछ ज़मीन बैनामा लिया है। लगभग 10 एकड़ ज़मीन का ये मामला है। अगर किसानों को जो उनका है और वो बैनामा कराए हैं, टोटल ज़मीन जैसे कि स्पष्ट इन्होंने बताया है कि 100 एकड़ में 10 एकड़ का ही मामला है। 10 एकड़ ज़मीन, इसमें लगभग 10 बीघा इन छोटे-छोटे काश्तकारों का है जो खरीदे हैं 1-1, 2-2 कट्ठा, और 6 बीघा 4 कट्ठा ये दूसरा ख नंबर उसमें एक व्यक्ति लिया है, कुल मिलाकर का है। 10 एकड़ की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं कि आखिर हमने जो पैसा देकर जिस व्यक्ति से खरीदा है और हमारे कब्जे में, इसमें मेरा क्या कसूर है? हम तो पैसा देकर ज़मीन खरीदे हैं, तो फिर मेरा हुआ, फिर सरकार अपना अधिकार क्यों जमा रही है ज़मीनों पर? अब सरकार को सोचना है कि जिस कागज़ पत्तर जो ज़मीन खरीदने और बेचने का जो मानक होता है, इन्होंने सारा मानक किया है, क्योंकि इंतखाब से लगाए जो भी कागजात होता है सब लोग निकाल कर ये ज़मीन खरीदे हैं। उसके बाद से भी ये ज़मीन सरकारी कैसे हो जाती है? एक बड़ा सवाल है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या ये किसान जो खून पसीने की कमाई से इस ज़मीन को खरीदे हैं, ये ज़मीन क्या सरकारी हो सकती है? सरकार आंकड़ा कितने दिनों से ले रही है? अगर आज़ादी के पहले जाती है तो इन लोगों को ये पता नहीं है कि आज़ादी के पहले किसका ज़मीन था। लेकिन अगर देखा जाए तो आज़ादी के पहले जो जमींदारी प्रथा थी, वहाँ पर जमींदारों की तमाम ज़मीनें हुआ करती थी जो धीरे-धीरे बेचते गए और काश्तकार खरीदते गए। उसी मामले में ये वहाँ वैसा ही मामला कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। 1947 के बाद सुशीला देवी की ज़मीन बताई जा रही थी, उन्होंने इन लोगों को बैनामा किया। एक-एक ज़मीन 3-3 बार बैनामा हुआ है। इससे कहीं दो राय नहीं है कि ये ज़मीन इन लोगों की नहीं है। सरकार जिस ज़मीन को ढूँढ रही है वो अपनी ज़मीन ढूँढते रहे, क्योंकि पट्टन धूस जहाँ पर 100 एकड़ ज़मीन की बात कर रही है, अगर हम एसडीएम की माने तो 30 एकड़ आसपास वो गोदाम और पावर हाउस बनाने में निकल गया। 70 एकड़ ज़मीन की यहाँ बात चल रही है सरकारी, उसमें 10 एकड़ के आसपास इन किसानों की भी ज़मीन है जो अपने खून पसीने की कमाई से खरीदे हैं, उसे भी सरकार अपना बना रही है। अब देखना है कि ये किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या सरकार पर विजय पाते हैं? ये खुद की जो इनकी ज़मीन है, इस ज़मीन को ये खुद रहने देते हैं या सरकार इन लोगों से ज़मीन छीन लेती है? एक बड़ा सवाल है, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।